मुनहरिफ अरकान असेंबली ताहयात नाअहली से बच गए, ताहम उनका वोट शुमार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर 3-2 की अक्सरियत से राय दे दी। मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली के लिए कानून साजी करना पार्लियामान का इख्तियार करार। जस्टिस मजहर आलम मियाखेल और जस्टिस मंदुखेल का इख्तिलाफी नोट लिखा, इनहराफ करने वाले रुकन का वोट शुमार होगा। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान, MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी भी शरीक। अदालती फैसले के बाद वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी। हमजा शहबाज का लीगल टीम से अदालती फैसले पर तबादला ख्याल। लोटों के वोट मुस्तरद करने पर शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट शरीफ खानदान की करप्शन के मुकदमा की भी समाअत करे। इमरान खान का कोहाट में जलसे से खिताब में मुतालबा, बोले कि हमजा शहबाज अपनी वजीर आला वाली अचकन संभाल कर रखो, अब पंजाब में मुर्गी की कीमतें नीचे आ जाएंगी। शहबाज शरीफ को अचकन पहनने का बड़ा शौक था, लेकिन अब जरदारी ही उसे भारी पड़ गया है। बातें शहबाज सुन रहा है और मजे जरदारी कर रहा है। उसके आगे समुंदर और पीछे टाइगर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने PTI के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असेंबली के खिलाफ नाअहली के रेफरेंसेस पर कल सुनाए जाने वाला फैसला मौखर कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब जब भी फैसला सुनाया जाएगा उससे पहले फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने PTI मुनहरिफ अरकान पंजाब असेंबली के खिलाफ रेफरेंसेस पर आज फैसला महफूज किया था। विफाक में शहबाज शरीफ, पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमतें खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दोनों अपनी अक्सरियत खो चुके। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का दावा, सदर ममलिकत आरिफ अलवी से कौमी असम्बली तोड़ने की दरख्वास्त। कहा, पंजाब असम्बली भी तोड़कर पुरानी हल्का बंदियों पर फौरी आम इंतखाबात की जाने बढ़ा जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फौरी तब्दीली का भी मुतालबा। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला एडवाइजरी है। हमजा शहबाज के केस में इलेक्शन कमीशन को अपना फैसला सुनाना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का मौक़िफ़। कहा, उस्मान बुज़दार की 10 अरब रुपए की मुबैना करप्शन पर एंटी करप्शन में तहकीकात की अपील कर दी है। सदर मुमलिकत आइन के तहत नया गवर्नर लगाने के पाबंद हैं, लेकिन वो आइन से इनहराफ कर रहे हैं। जिस असेंबली में दीन का काम हुआ, जहां खत्म नबूवत पर पहरा दिया गया, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने उसी ऐवान का तक़द्दुस पामाल किया। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही का असेंबली अफसरान से खिताब। कहा, असेंबली के आइन और कानून के तक़द्दुस को पामाल करने वालों के मकरूह चेहरे कौम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। असेंबली मुलाजमीन को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाने वालों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। वफाकी काबीना ने इस्लाहात के बगैर इलेक्शन में जाने की मुखालफत कर दी। नैब कवानीन में तरमीम के लिए वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी तश्कील। वकील, बैंकर्स, ब्यूरोक्रेसी से मुंसलिक नामवर शख्सियात को शामिल किया जाएगा। नैब के काले कानून का मकसद सियासी इंतकाम, सरकारी अहलकारों और कारोबारी तबके को हरासा करना करार। हुकूमत का चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी न करने का फैसला। 2 जून को ख़त्म होने वाले नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तोसी न करने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमरीकी हमनसब की दावत पर 2 रोज़ा दौरा अमरीका पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। बिलावल भुट्टो की अमरीकी हमनसब एंटनी ब्लिंकन समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। बिलावल भुट्टो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर मुनक़दा वज़ारती इजलास में भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा आलमी अमन और सलामती की बहाली पर मुनक़दा सलामती काउंसिल की बहस में भी हिस्सा लेंगे।
बेलगाम डॉलर की ऊंची से ऊंची उड़ान, रुपया हर गुजरते लम्हे के साथ हल्कान। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.5 इजाफे के साथ तारीख की नई बुलंद तरीन सतह ₹198 पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में भी डॉलर ₹1.56 के इजाफे से ₹195.74 पर बंद। फी तोला सोना ₹1,500 बढ़कर ₹1,38,100 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी। सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। मुख्तसर तहरीर राय में मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली के लिए दायर तहरीक इंसाफ की आइनी दरख्वास्त निपटा दी गई। इस्लामाबाद से देखिए वसीम मलिक की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस कर राय सुना दी। राय 3 लोग की अक्सरियत से सुनाई गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीम अख्तर ने अक्सरियती राय दी, जबकि जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस की मुख्तसर तहरीरी राय जारी कर दी। अदालत ने कहा कि राय को आइनी दरखास्त और सदारती रेफरेंस दोनों के दायरा अख्तियार में रहते हुए समझा जाए। अक्सरियती राय में कहा गया है कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम आर्टिकल 63A सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आर्टिकल 63A दर हकीकत आइन की बुनियादी दिबाचे में से एक है। जमहूरी निज़ाम में सियासी जमातों का किरदार बुनियादी है। सियासी जमातों को गैर मुस्तहकम करना दर हकीकत इनकी बुनियादें हिलाने के मुतरादिफ है। मुनहरिफ अराकीन के जरिए ही सियासी जमातों को गैर मुस्तहकम किया जाता है। किसी भी सियासी जमात के रुकन को मुनहरिफ होने से रोकने के लिए मौसर इकदाम की जरूरत है। आर्टिकल 63A की तशरीह बुनियादी इंसानी हकूक के तनाजर में वसी अंदाज में होनी चाहिए। पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ डाला गया वोट शुमार नहीं होगा। आइन के आर्टिकल 63A के तहत जमात की हिदायत की अहमियत है। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की अकलीती राय में कहा गया है कि आर्टिकल 63A में मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ कार्रवाई का मुकम्मल तरीका दिया गया है। आर्टिकल 63A की मजीद तशरीह करना आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। इससे दीगर आइनी शिकें मुतासिर होंगी। रेफरेंस को बगैर राय दिए बगैर वापस भेजा जाता है। पार्लियामेंट अगर खुद से कोई सजा या पाबंदियां आयद करना चाहे तो वो आजाद है। वसीम मलिक, इस्लामाबाद। अब तक। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला एडवाइजरी है। हमजा शहबाज के केस में इलेक्शन कमीशन को अपना फैसला सुनाना है। यह भी कहा कि इमरान खान मुल्क के सबसे बड़ा कब्जा माफिया हैं, क्योंकि उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी के नाम पर 6500 कैनाल की सरकारी जमीन पर कब्जा किया। तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट देखें। मॉडल टाउन लाहौर में अताउल्लाह तारड़ की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वजीर आजम इमरान खान पर करप्शन के इल्जामात लगा दिए। बोले कि हमें ताना देने वाले इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े कब्जा माफिया हैं। तालीम के नाम पर मियांवाली में शामलाट की 6500 कैनाल पर कब्जा करके मालिकान को पैसे भी नहीं दिए गए। गैर कानूनी तौर पे सरकारी हुक्मनामा जारी किया गया कि क्योंकि ये ज़मीन शामलात है तो इसका किसी भी मकामी रिहायशी को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और ये ज़मीन 6500 कनाल इमरान खान साहब ने बाकायदा इस पर कब्जा किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अताउल्लाह तारड़ बोले कि अदालती एडवाइजरी फैसला है कि हमजा शहबाज के केस में इलेक्शन कमीशन ने बुध को अपना फैसला सुनाना है, जबकि उस्मान बुजदार के खिलाफ 10 अरब रुपए की एंटी करप्शन में तहकीकात की अपील कर दी है। उस्मान बुजदार के खिलाफ हमने कल एक एंटी करप्शन पंजाब में दरख्वास्त जमा करा दी है और उसके अंदर तमाम तफसीलात, तमाम सबूत साथ लफ किए और हमारी ये मंशा है कि एंटी करप्शन मुकम्मल तहकीकात करें 10 अरब के असासों की। तो नैब में जब मौका आएगा दरख्वास्त देंगे, मगर नैब एक आज़ाद इदारा है। नैब जब चाहे उसकी तहकीकात करे, तो नैब को किसी ने रोका तो नहीं है। अगर वो चाहते हैं तो तहकीकात ज़रूर करें। नून लीगी रहनुमा का कहना था कि सदर मुमलिकत आइन के पाबंद हैं, लेकिन वो नया गवर्नर लगाने से कासिर हैं। सदर मुमलिकत के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। वो डर के मारे बैरून मुल्क का दौरा भी नहीं कर रहे। कैमरामैन अली असगर के साथ तजम्मुल बुखारी, लाहौर। अब तक।